नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। तो दोस्तों आज जो अपने राजस्थान जीके के अंदर से ज्योग्राफी का एक कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जिसके अंदर राजस्थान प्रदेश का भौतिक स्वरूप दोस्तों, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उसके अंदर राजस्थान जी को, जहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी लगती है उसके अंदर दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। बहुत से एक से एग्जाम्स है जिसके अंदर से इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है दोस्तों। वैसे हम टॉपिक करेंगे तो आपको पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है अभी अपने वन लाइनर क्वेश्चंस, क्योंकि आपका वनपाल वनरक्षक का एग्जाम नज़दीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वन जो भी वन लाइनर क्वेश्चन इससे बनते हैं वो हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो भी मेरे साथी वनपाल वनरक्षक की तैयारी करे हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। ठीक है, ताकि हम जो भी वनपाल वनरक्षक के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो इससे संबंधित फिर कोई न्यूज़ वगैरह हो, चाहे फिर कोई भी अपडेट आए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले जो न्यूज़ मिलेगी हमारे इस चैनल पर मिलेगी दोस्तों। तो अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज की इस क्लास को, जिसके अंदर भौतिक स्वरूप से अपने जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो सभी अपने डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं जो भी यहाँ पर है कि भौगोलिक दशाओं यानी कि जो भौतिक स्वरूप है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों? चार क्वेश्चन। पहला यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ दोस्तों, कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चार भौतिक स्वरूपों में बांटा हुआ है दोस्तों। आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से अपना राजस्थान है, और यहाँ पर पश्चिमी रेतीला मैदान है, और यहाँ पर अरावली है, यहाँ पर मैदानी प्रदेश, और यहाँ पर ये जो है पठारी क्षेत्र आ जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से कितने चार भागों के अंदर इसको बांटा जाता है दोस्तों। तो कभी भी आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान प्रदेश को कितने भौगोलिक दशाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो चार भागों के अंदर बांटा जा सकता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अभी अपने एक एक जो है भौतिक जो है स्वरूप है, फिर उनके भौगोलिक जो दशा है उसको अपने देखने वाले कि कौन कौन सी है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इस प्रकार से चार जो है भौगोलिक दशाओं के अंदर इसे बांटा जा सकता है। ठीक है, तो उन चारों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं और पूछे जाने की संभावना है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो 61.11% है दोस्तों, ये लिखा क्या लिखा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है किसका दोस्तों, पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल जो कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश घेरता है। तो क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि जो है राजस्थान है वो जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है दोस्तों, तो 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाग का नाम दिखा रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल है, और यहाँ पर जनसंख्या है, यहाँ पर वर्षा होती है जो कितनी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर 61.11% भूभाग पर है पूरे राजस्थान के। ठीक है, या फिर इसे दो तिहाई भी कह सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी बन सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, या फिर इसे थार मरुस्थल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जो थार का मरुस्थल अपने राजस्थान के अंदर विस्तार है, तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है अपने राजस्थान के अंदर। तो इससे कितना विस्तार है, 61.11%। 40% जनसंख्या निवास करती है, और 20 से 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है दोस्तों। इस प्रकार से अपने राजस्थान की दशा है। और यहाँ पर दोस्तों देखें तो अपने यहाँ पर एक समवर्षा रेखा है अरावली के सारे सारे, ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इसके इधर होती है 50 सेंटीमीटर से कम, इधर होती है 50 सेंटीमीटर से अधिक दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 20 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 20 से लेकर आपका ये इस क्षेत्र के अंदर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो इसी कारण से अपने कहते हैं कि यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, 20 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कितने भूभाग पर फैला हुआ है, 9.00%, यानी 9% भूभाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या यहाँ पर कितनी निवास करती है, 10% जनसंख्या
निवास करती है और 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 23.00% है, 23% भूभाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है और ये 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है दोस्तों। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो 6.89% कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 6.89। यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है, 80 से 120 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है दोस्तों। तो इस अब देखिए दोस्तों, इनमें से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चंस की डिस्कस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि किस टाइप से यहाँ पर जो है। अब अपने क्वेश्चंस की डिस्कस करें तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो उत्तरी पश्चिम उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। सबसे छोटा कौन सा है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी। कितना है, 6.89% इस पर भूभाग पर फैला हुआ है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो उत्तरी पश्चिम उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है दोस्तों, ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या जहाँ पर निवास करती है तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। तो इस टाइप के कॉमनली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, सभी को ध्यान में रखिएगा, इन डाटास को भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने कि जो थार का मरुस्थल है 33 सागर का अवशेष है। पहली बात ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ रखा है कि जो थार का मरुस्थल है अपने राजस्थान के अंदर फैला हुआ जिसका विस्तार है, किसका अवशेष है, तो 33 सागर का अवशेष है दोस्तों, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में किसे जाना जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा थार का मरुस्थल को जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर थार जो मरुस्थल है उसके अंदर राजस्थान के कितने जिले आते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका विस्तार है राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब हरियाणा के अंदर भी है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अपने कहीं भी क्वेश्चन बनेगा तो कि राजस्थान के कितने जिले आते हैं, अभी अपने परसेंट तो देख लिया कितने परसेंट पर है, राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो राजस्थान के आते हैं 12 जिले इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। कितने आते हैं, 12 जिले, और 2/3 भाग पर, मैंने आपको पहले भी बताया कि 2/3 भाग पर ये राजस्थान के फैला हुआ है साथियों। नेक्स्ट बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जिस प्रकार से अपना जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका, 33 सागर का है, उसी प्रकार से अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है दोस्तों। अरावली पर्वत का उद्भव व आधारभूत वर्णन, ठीक है, उद्भव किस काल में हुआ था दोस्तों, किस युग में हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ था। ठीक है, वह वर्णन हेरोन है। ठीक है, वर्णन क्या हो जाएगा, हेरोन हो जाएगा, और युग कौन सा हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, या फिर इसे धारवाड़ काल भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी के अंदर जो प्रारंभिक चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें जिन्हें कहते हैं, उसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर। तो खैर आप इतना ध्यान रखिएगा युग कौन सा प्री कैम्ब्रियन युग है, वह वर्णन हेरोन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अरावली पर्वत का विस्तार। अरावली पर्वत का विस्तार देखो तो अपने आता है यहाँ पर इस प्रकार से, राजस्थान है, ये है पालनपुर गुजरात के अंदर, तो पालनपुर से लगाकर यहाँ पर रायसीना दिल्ली तक इसका विस्तार, लेकिन अब टोटल विस्तार इसका कितना है, 692 दोस्तों, 692। लेकिन राजस्थान के अंदर कहाँ से है, तो राजस्थान के अंदर बात करें तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लगाकर आपका खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तार राजस्थान के अंदर इस टाइप से विस्तार है। टोटल इसकी 692 है, लेकिन राजस्थान के अंदर ये जो है इस प्रकार से, राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 550 किलोमीटर हो जाएगी। दोनों इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर अप्रोक्स कितने परसेंट अरावली है, तो अरावली का टोटल है जो लंबाई राजस्थान के 80% के आसपास लंबाई है जो राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों। अब बात करें अरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, दक्षिणी राजस्थान पर। ठीक है, ये तो है एक विभाग का नाम दक्षिणी राजस्थान। ठीक है, लेकिन आपसे जिला पूछे जाए तो सर्वाधिक विस्तार आपका उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, उदयपुर के अंदर है। न्यूनतम विस्तार, तो वही न्यूनतम विस्तार दोस्तों कहाँ पर है, न्यूनतम विस्तार मध्य राजस्थान, मध्य राजस्थान कहीं तो अपने अजमेर के अंदर इसका न्यूनतम विस्तार आ जाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो भारत में महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया अरावली पर्वतमाला।
ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से अपना राजस्थान है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ये अरावली है इतनी, तो इसके सारे सारे दोस्तों एक जल विभाजक रेखा का दोस्तों कार्य करती है। ठीक है, एक जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। मतलब जल विभाजक रेखा मतलब यहाँ से जो नदियाँ उद्गम होती है वो अपना जल अरब सागर के अंदर और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, मतलब एक जल का विभाजन कर रही है दोस्तों। तो भारतीय महान जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को कहते हैं साथियों। अब दोस्तों अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो, लेकिन यहाँ से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछ रखे हैं दोस्तों। तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कॉमनली क्वेश्चन जो आपके कांस्टेबल वगैरह के अंदर दोस्तों काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। ये सिरोही के अंदर आ जाती है दोस्तों गुरु शिखर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाती है। ठीक है, 1722 है, पर कई बुक्स के अंदर 27 भी मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको दोनों आंकड़े कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर है दोस्तों। उसके बाद शेर सिरोही 1597 मीटर है। फिर दिलवाड़ा है सिरोही के अंदर, ये भी सिरोही के अंदर है, 1442 मीटर है। जरगा आपकी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। ये जरगा चोटी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर आ जाती है दोस्तों। ठीक है, अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही के अंदर आ जाती है 1380 मीटर। ठीक है, अचलगढ़ ऋषिकेश वगैरह हुई आपकी, और कुंभलगढ़ चोटी 1224 मीटर ऊंची चोटी आपकी कुंभलगढ़। उसके बाद दोस्तों एक रघुनाथगढ़ चोटी उसकी आती है अरावली के अंदर, ये सीकर जिले के अंदर है रघुनाथगढ़। ये भी एक जो है अरावली का ही पीक पॉइंट है, लेकिन ये है उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा पीक पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा पूछे तो रघुनाथगढ़ आता है। सीकर के अंदर 1055 मीटर इसकी जो है कुल ऊंचाई है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, एवरेज इसकी ऊंचाई कितनी है? तो एवरेज इसकी ऊंचाई 930 मीटर आ जाती है दोस्तों। ठीक है, गुरु शिखर पर्वत चोटी को संतों का शिखर किसने कहा था? तो मैंने आपको बताया कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा था गुरु शिखर को संतों का शिखर। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष मानी जाती है दोस्तों? तैतीस सागर। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो झीलें हैं यहाँ पर आपको खारे पानी की झीलें मिलेगी। तो यहाँ पर मतलब क्या था? 33 सागर था, इसका कारण 33 सागर के प्रमाण मिलते हैं। किसके अवशेष हो जाएंगे? तो फिर 33 सागर के अवशेष हो जाएंगे साथियों। मेसा के पठार की बात करें तो एक पठारी क्षेत्र है मेसा का पठार। ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। मेसा का पठार 420 मीटर ऊंचा पठारी भाग है, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी वैसे किलों के अंदर अपने पढ़ते हैं, दुर्ग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पर अपने कॉमनली पढ़ते हैं कि कौन सा दुर्ग किस किले पर, सॉरी किस पठार पर है, पर किस पर्वत पर है। तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला मेसा पठार पर स्थित है। मेसा पठार की ऊंचाई आप थोड़ा देख लीजिए, 720 मीटर है। आबू पठार की बात करें तो आबू का पठार कहाँ पर है? राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है आबू का पठार, जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर। लेकिन सबसे ऊंचा दोस्तों कौन सा है? सबसे जो ऊंचा है वो उड़िया का पठार है। ठीक है, यहाँ पर उड़िया का पठार, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है? फर्स्ट न पूछकर सेकंड पूछते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि आपके स्टेनो के एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ था कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी इस प्रकार से अपने राजस्थान के अंदर से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू पठार, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी? 1200 मीटर है। उड़िया के पठार की बात करें तो उड़िया का पठार सिरोही के अंदर है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। ठीक है, यह आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है दोस्तों। आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा, मतलब यहाँ से 1200 से 160 यानी कि 1360 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कुल ऊंचाई कितनी? 1360 मीटर है लगभग। उड़िया का पठार सिरोही के अंदर स्थित है। माउंट आबू शहर इसी उड़िया पठार पर स्थित है। नक्की झील इसी उड़िया पठार पर स्थित है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें बोराट के पठार की। बोराट के पठार की बात करें तो बोराट का पठार क्या? आबू पठार के बाद उच्चतम पठार जो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़। ठीक है, गोकुंदा और यहाँ पर एक कुंभलगढ़ के मध्य एक पठारी क्षेत्र पाया जाता है। इसी पठारी क्षेत्र को कहते हैं बुराट का पठार दोस्तों। बुराट का पठार कहते हैं दोस्तों। तो
पूछा जाए बुर्राट के पठार का विस्तार किन जिलों के अंदर है, तो उदयपुर और राजसमंद के अंदर। कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, तो गोकुंदा उदयपुर से लगाकर कुंभलगढ़ के बीच का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है, बुर्राट का पठार कहलाता है साथियों। लाठी श्री श्रृंखला क्या है दोस्तों, लाठी श्री एक भूगर्भिक जलपट्टी है दोस्तों, ठीक है। लाठी श्री क्षेत्र जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, एक भूगर्भिक जलपट्टी है, इसको कहते हैं लाठी श्री। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाठी श्री क्षेत्र का विस्तार किस जिले में, तो जैसलमेर जिले के अंदर आ जाता है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है, तो कुबड़ पट्टी या फिर हॉन्च बेल्ट क्या है दोस्तों, कुबड़ पट्टी और हॉन्च बेल्ट नागौर व अजमेर के अंदर दोस्तों फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है दोस्तों, ठीक है। जिसका जल का सेवन करने से यहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, कुबड़े हो जाते हैं। इसी कारण इस जल पट्टी को क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी एक भूगर्भिक जल पट्टी का उदाहरण है कुबड़ पट्टी, जो कि नागौर अजमेर के मध्य स्थित है। राजस्थान में सर्दियों की जो वर्षा है मुख्यतः होती है उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है दोस्तों। सर्दियों के अंदर दोस्तों इस प्रकार से अपना राजस्थान है, तो यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी जो हवाएं आती है इनसे होता है दोस्तों। इससे इसका जो मेनली जो होता है उत्तरी राजस्थान के अंदर इसका वर्षा होती है, इससे क्या कहते हैं, माउट कहते हैं। सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, माउट कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपने बात करें राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ती है, श्री गंगानगर के अंदर पड़ती है दोस्तों, ठीक है, श्री गंगानगर के अंदर। इस प्रकार से अपना बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर राजस्थान, और यहाँ पर अगर सूर्य की स्थिति की बात करूँ तो यहाँ पर सर्वाधिक तिरछी गंगानगर के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट है राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला क्यों है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा का जो है कारण अरावली पर्वतमाला के क्योंकि इसका मानसून के समांतर होना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अपना राजस्थान और यहाँ पर अरावली है, जो भी यहाँ से अरब सागरीय मानसून आता है तो ये सीधा निकल जाता है इससे बिना टकराए, क्योंकि ये समांतर आ जाती है इसके। जबकि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून निकल के आता है, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ पर सीधा इसे टकराता है। तो अरब सागरीय मानसून के अंदर सर्वाधिक नमी होती है, ठीक है। नमी के कारण दोस्तों वो वर्षा यहाँ पर इतनी नहीं कर पाता जितनी उसको करनी चाहिए, तो कम वर्षा का कारण क्या हो जाएगा, अपना इसका मानसून के समांतर होना है। राजस्थान देश में कौन से भाग में स्थित है दोस्तों, तो ये अपना इंडिया का मैप देखोगे तो आप इस भाग में आपको, ये आपका इंडिया का मैप देखोगे तो आपको राजस्थान यहाँ पर दिखेगा दोस्तों। तो किस भाग में स्थित है दोस्तों, किस भाग में स्थित हो जाएगा, ये उत्तरी और ये पश्चिमी, तो उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी भाग में। मिट्टी में खारेपन व क्षारता की समस्या के समाधान हेतु किसका जो है प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है साथियों, ठीक है। राजस्थान में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है दोस्तों, तो कौन सा है, अलवर दोस्तों हो जाएगा इसका। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार आ जाएंगे दोस्तों। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया था, 1 नवंबर 1956 को आया था दोस्तों। थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला दोस्तों खेजड़ी दोस्तों, कल्प वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। इसकी बात भी मैंने बहुत पहले कर चुके हैं अपनी जो वीडियोस के अंदर। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो थार के मरुस्थल के नाम से राजस्थान के मरुस्थल को जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यही थे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जो अपने राजस्थान के भौतिक स्वरूप से वन लाइनर क्वेश्चन बनने वाले जो एग्जाम्स के अंदर आपके काफ़ी बार पुटअप भी हुए हैं दोस्तों, और आगे भी आशंका है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर बन सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।